साहिब को बंदगी साहेब, साहेब को बंदगी साहेब, साहेब को बंदगी साहेब। आज मंजिल गुरुकुल में धनी धर्मदास जी साहब के दूसरे भाग के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। इसके पहले मैंने एक भाग और बताया है जिसमें धनी धर्मदास जी साहब के बारे में जानकारी, उनके जन्म स्थान के बारे में जानकारी, सदगुरु कबीर साहब के भेंट के बारे में जानकारी, उनके बांधवगढ़ के सत्संग से लेकर दीक्षा प्राप्त करने संबंधी जानकारी मैंने उसमें दिया है। आगे हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले धनी धर्मदास जी साहब, धनी धर्मदास जी साहब को दीक्षा सदगुरु कबीर साहेब ने बांधवगढ़ के सत्संग कार्यक्रम में आकर दिया, अर्थात उस समय उनकी आयु जो है 68 वर्ष की थी। तो 68 वर्ष में उन्हें शिक्षा देकर उन्हें अपना परम शिष्य बनाया और इसीलिए इसमें कहा गया है संवत 1520 की साला बांधवगढ़ किन्हीं धर्मशाला, संवत 1520 की साला बांधवगढ़ किन्हीं धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मेरे हो भक्ति के अंगा। संवत 1520 बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ के धर्मशाला में सदगुरु कबीर साहेब ने उन्हें नामपान दीक्षा प्रदान की और उन्हें अपना परम शिष्य बनाया। धनी धर्मदास जी साहब के मन में जो भी प्रकार की जिज्ञासा थी उन्हें सदगुरु के सामने उन्होंने रखा और सदगुरु कबीर साहेब ने उनकी जिज्ञासाओं को विस्तार पूर्वक बताकर उनको जो है ज्ञान दी, शिक्षा दी और उन्हें सृष्टि निर्माण से लेकर जो है मानव जीवन दर्शन के सभी पहलुओं को विस्तार से जो है सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को बताया। गुरु कबीर साहब से दीक्षा पाकर धनी धर्मदास जी साहब धन्य हुए और उन्होंने सपरिवार जो है दीक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ उन्होंने अर्थात धनी धर्मदास जी साहब ने अपने मन की जिज्ञासा की जितनी भी बातें थी उन्हें सदगुरु कबीर साहब के सामने प्रकट किया। सदगुरु कबीर साहब ने बोला और सदगुरु कबीर साहब ने उनकी एक एक जिज्ञासाओं को सविस्तार बताकर जो है उन्होंने उनके मन को शांत किया। सदगुरु कबीर साहब के एक एक वाणी वचनों को धनी धर्मदास जी साहब ने लिपिबद्ध करते हुए उन्हें एक ग्रंथ, जिन्हें हम बीजक ग्रंथ के नाम से जानते हैं, उनमें उनकी रचना की, अर्थात बीजक ग्रंथ की रचना की। जो बीजक ग्रंथ है वो साखी, सबद और रामायणी इन तीनों का सम्मिश्रण है। तीनों जो है मिलकर जो है बीजक ग्रंथ का निर्माण करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। धनी धर्मदास जी साहब जो दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि भाई मैं, जो मेरा बेटा है वो कबीर पंथ को अपना नहीं रहा है, इसके बारे में कोई लगाव नहीं लग रहा है, तो मैं कबीर पंथ का प्रचार प्रसार और कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी आयु तो जो है 68 से अधिक हो गई है, यानी कि 70 के लगभग आ गई है, 68 से पार हो रही है, तो मैं ऐसा कैसे करूंगा। इस जो उनके मन में जो संशय था उनको भी सदगुरु कबीर साहब ने दूर किया और उन्होंने बताया कि तुम्हारे कुल में ही, तुम्हारे वंश में ही मेरे नौतम सुरती अंश जो है प्रकट होंगे और उन्हीं के वंशों से जो है कबीर पंथ का प्रचार पूरे भारत में होगा और लोगों को जो है मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाएगा। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब जी ने धनी धर्मदास जी साहब को जो है उस समय आशीर्वाद दिया कि आपके वंशों से ही जो है कबीर पंथ का प्रचार प्रसार होगा। संवत 1540 अर्थात ईस्वी में बात करें तो 1483 ईस्वी को भादो पूर्णिमा को सदगुरु कबीर साहब ने पंथ प्रचार हेतु धनी धर्मदास जी साहब को गुरुगद्दी सौंपी। गुरुगद्दी सौंपने के पश्चात धनी धर्मदास जी साहब जो है अपने पंथ का प्रचार यानी कबीर पंथ का प्रचार अपने आसपास के क्षेत्रों में करने लगे। था उसके साथ साथ उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की तरफ भी उन्होंने रुख किया और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आए। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मीठी बोली, यहाँ के रहने वाले लोगों की जो प्रेम, इन सब को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है कबीर पंथ की प्रथम शाखा अर्थात सबसे बड़ी शाखा है अभी वर्तमान में, उसको खोलने का निर्णय लिया और अभी वर्तमान में कोरबा जिले के कुदुरमाल नामक स्थान पर धनी धर्मदास जी साहब ने जो है कबीर पंथ की प्रथम शाखा खोला जो कुदुरमाल में स्थित है और इस प्रकार वहां से वो लोग प्रचार प्रसार करने लगे। धनी धर्मदास जी साहब जो है वो सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को जो है एक लिपि के रूप में लिपिबद्ध करते थे, जिन्हें हम बीजक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। बीजक ग्रंथ जो है वो साखी, सबद और रामायणी तीनों के मिलकर जो है बना हुआ है। अब धनी धर्मदास जी साहब जिसके समय
जो आयु जो है पार कर चुकी थी और उन्हें इस बात की चिंता रही थी कि मेरे जाने के बाद जो है कबीर पंथ का प्रचार प्रसार कौन करेगा, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जिनका नाम नारायण दास था, उन्हें जो है कबीर पंथ से कोई लगाव नहीं था। तो इस जो संशय है, इस चिंता को उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के समक्ष प्रकट किया। तो सदगुरु कबीर साहब ने फिर इनकी चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि तुम्हारे कुल में ही मेरे नौतम सुरती अंश जो है वो प्रकट होंगे, और वहीं के नौतम श्रुति अंश के जो वंश हैं वो जो है वो कबीर धर्म का, कबीर पंथ का पूरे भारत में प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे ही वंश ही कहलाएंगे, यानी धनी धर्मदास साहब के ही वंश कहलाएंगे। और साथ ही साथ पूरे कबीर पंथ का स्थापना का जो श्रेय है सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को ही दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। धनी धर्मदास जी साहब जब अपने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कर लिए, तब उन्हें जो है सदगुरु कबीर साहब ने पूरी यात्रा के लिए बुलाया। पूरी यात्रा जो है, पूरी यात्रा हुई विक्रम संवत 1569 को, अर्थात अगर हम इसको बात करें तो 1512 ईस्वी में, विक्रम संवत 1569। पूरी यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण वहां के राजाओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन समुद्र का लहरा यानी कि लहर इतना ज्यादा तेज था, ऐसे मानो ऐसा लग रहा है कि समुद्र उस मंदिर को बनने नहीं देना चाहता था। कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पर मंदिर स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तब सदगुरु कबीर साहब जी पुरी पहुंचे, और पुरी में पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपना एक जो डंडा है, अपना ये था जो पहले के जो संत मुनि लोग पकड़ते थे, उन्हें वहां पर गाड़ दिया। और गाड़ने के पश्चात उन्होंने कहा कि इस अब आप लोग जो है मंदिर निर्माण के कार्य को पूरा करिए, क्योंकि समुद्र चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस जो डंडे है जो मैंने यहाँ पर गाड़ा हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस तरह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी यात्रा के लिए सदगुरु कबीर साहब के साथ में जो है 1569 अर्थात 1512 ईस्वी को धनी धर्मदास जी साहब जो है पहुंचे थे और पूरी यात्रा की थी। पूरी यात्रा के साथ साथ धनी धर्मदास जी साहब उनके साथ में हमेशा एक परम शिष्य के रूप में करते, उनसे सीखते जो है वो आगे बढ़ रहे थे। धनी धर्मदास जी साहब जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पूरी संपत्ति दान कर ली और सदगुरु कबीर साहब के शरण में जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त की, और इसी वजह से उन्हें धनी धर्मदास जी साहब की उपाधि दी गई है। उन्हें सदगुरु कबीर साहब का परम शिष्य माना जाता है। धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को लिपिबद्ध करने के कारण ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि की उपाधि प्राप्त है, और अमीन माता उनकी पत्नी को जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री होने का उपाधि प्राप्त है। धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु के शरण में आने के पश्चात उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे थे और पूरे भारत में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के आदेश से जो है धनी धर्मदास जी साहब जो है उनके साथ में पूरी यात्रा पर गए, और पूरी यात्रा पर जाते ही उन्होंने अपनी भक्ति जो है सदगुरु के चरण में न्यौछावर कर दिया, और सदगुरु के आदेश से ही जो है विक्रम संवत 1569 अर्थात ईस्वी की बात करें तो जो है 1512 को जो है फागुन माह के पूर्णिमा दिन, शुक्रवार के दिन तीसरे पहर को सदगुरु कबीर साहेब के आदेश से जो है धनी धर्मदास जी साहब ने समाधि ली, और सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में अपना जो है प्राण न्यौछावर कर दिया, अर्थात उनके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने समाधि ग्रहण की। इस तरह सदगुरु कबीर साहब ने उस परम आत्मा को अपने स्वरूप में, अपने परमात्मा में यानी अपने हृदय में धारण कर लिया और उन्हें पूरे जीवन भर के लिए अमर कर दिया। अर्थात आज जो है कबीर पंथ के नाम लेते हैं तो धनी धर्मदास जी साहब जो कबीर साहब सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य है, वो उनका नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी अधिक थी, उन्होंने अपना पूरा तन मन धन जो है सदगुरु कबीर साहब को न्यौछावर कर दिया था। सदगुरु कबीर साहब के आदेश से उनकी समाधि हुई, और समाधि होने के पश्चात जब सदगुरु कबीर साहब जो है वहां से वापस बांधवगढ़ आए, तब उन्होंने जो है विक्रम संवत 1570 अर्थात 1513 ईस्वी को बांधवगढ़ आकर उन्होंने जो वचन वंश दिया था, जो
चूड़ामणि नाम साहब, मुक्तामणि नाम साहब, जो सदगुरु के ही नौतम सुरती अंश हैं, उन्हें गुरुगद्दी सौंपी और गुरुगद्दी सौंपने के पश्चात उनके 42 वंश को गुरुगद्दी का अधिकार दिया कि वो पूरे देश में जाकर, पूरे विश्व में जाकर जो है कबीर पंथ के बताए मार्ग का, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे और कबीर पंथ के द्वारा जो है, जो मानव है, मानव को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाएंगे। और इस तरह से कह सकते हैं कि उन्हें 42 वंश देने के साथ साथ उन्हें एक बार और चेताया कि उनके इस 42 वंश में जो है 7वें, 11वें, 13वें और 16वें वंश में कुछ मनमुटाव यानी विच्छेदन होगा, उसके पश्चात जो है वो पुनः जो है समायोजित हो जाएगा। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहेब के पावन छाया में कह सकते हैं, उनके कृपा से जो है धनी धर्मदास जी साहब लगभग 49 वर्ष उनके साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे और इस तरह से जो है धनी धर्मदास जी साहब जो है सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य कहलाए। भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम था, स्नेह था, उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। हर कबीर पंथी को इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। साहेब को बंदगी साहेब, साहेब को बंदगी साहेब, साहेब को बंदगी साहेब।